हेलो। और हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधा भारत के सबसे कुख्यात और डरावने भानगढ़ फोर्ट के रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं। हम इस किले से जुड़ी डरावनी की वदंतियों, इसके असली इतिहास और इसके पीछे छिपे विज्ञान को एक एक करके खंगालेंगे और देखेंगे कि आखिर इस खौफ के पर्दे के पीछे की असली सच्चाई क्या है। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जरा इस चेतावनी पर गौर कीजिए। ये कोई आम बोर्ड नहीं है, बल्कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई द्वारा लगाया गया है। इसी ऑफिशियल चेतावनी को नजरअंदाज करने की एक बेहद खौफनाक कहानी है। 3 दोस्त थे जिन्होंने एक रात गार्ड्स की नजरों से बचकर इस किले में घुसने का फैसला किया। घूप अंधेरे में चलते हुए एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधे एक पुराने सूखे कुएं में जा गिरा। जैसे तैसे घबराए हुए उसके दोस्तों ने उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले जाने के लिए कार में भागे। लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। अब अगर वहां के स्थानीय लोगों से पूछेंगे तो वे साफ कहेंगे कि ये महज कोई इत्तेफाक या एक्सीडेंट नहीं था। उनका पक्का विश्वास है कि उन तीनों ने सूर्यास्त के बाद किले में रुकने का नियम तोड़ा था और इसी वजह से किले के श्राप ने उनकी जान ले ली। सच कहूं तो यही वो कहानियां हैं जो उस खौफनाक माहौल की नींव रखती हैं जिसके लिए भानगढ़ पूरी दुनिया में जाना जाता है। भाग 1, भानगढ़ की किंवदंतियां। आइए देखते हैं कि इन डरावनी कहानियों की शुरुआत आखिर हुई कहां से और भानगढ़ असल में था क्या। अब यहाँ जो बात सच में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि भानगढ़ हमेशा से कोई डरावना खंडर नहीं था। साल 1573 में राजा माधव सिंह ने इसे बसाया था। अपने सुनहरे दौर में ये 9000 से अधिक घरों और 7 मंजिला शाही महल वाला एक फलता फूलता शहर था। लेकिन आज अगर वहां जाया जाए तो एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली चीज देखने को मिलती है। पूरा शहर खड़ा है, दीवारें बिल्कुल इंटैक्ट हैं, लेकिन किसी भी घर पर कोई छत नहीं है। कहा तो यह भी जाता है कि आज भी अगर कोई वहां छत बनाने की कोशिश करता है तो वो अपने आप ढह जाती है। इस रहस्यमयी तबाही के पीछे 2 स्थानीय किंवदंतियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। एक तरफ हैं बाबा बालूनाथ, जो वहां तपस्या करते थे। उन्होंने राजा को किला बनाने की इजाजत सिर्फ इसी शर्त पर दी थी कि किले की किसी भी इमारत की परछाई उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब किले को 7 मंजिल तक ऊंचा किया गया तो परछाई उन पर पड़ गई और उनका भयंकर श्राप पूरे शहर पर टूट पड़ा। दूसरी तरफ एक और खौफनाक कहानी है तांत्रिक सिंघिया की। वो राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पागल था और उसे पाने के लिए उसने एक इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उसने वो शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी, जिससे वो भारी पत्थर सीधे तांत्रिक पर लुढ़क गया। कुचले जाने से ठीक पहले तांत्रिक ने पूरे शहर को बर्बाद होने और किसी को भी पुनर्जन्म ना मिलने का श्राप दे दिया। भाग 2, श्राप और पैरानॉर्मल दावे। अब ये तो हुई पुराने जमाने की बात, लेकिन इन्हीं प्राचीन कहानियों ने भानगढ़ को आज एक ऐसा हॉटस्पॉट बना दिया है जहां लाखों टूरिस्ट खिंचे चले आते हैं। लोगों के अनुभवों की फहरिस्त बहुत लंबी और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कई लोगों को रात में महिलाओं के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। कभी कभी बिना किसी वजह के अचानक इत्र की महक आने लगती है। करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बॉलीवुड अभिनेत्री का बर्ताव इतना अजीब हो गया था कि पूरी यूनिट डर गई थी। फिल्म डायरेक्टर जितेंद्र पवार की गाड़ी के ब्रेक्स अचानक फेल होने की घटना हो या एक टूरिस्ट के पीछे 100 किलोमीटर तक एक काली बिल्ली का आना हो, किससे बहुत है। लेकिन सबसे खौफनाक कहानी एक जर्नलिस्ट की है जिनकी स्कूटी सुनसान रास्ते पे अचानक बंद हो गई और वहां खड़े एक अजनबी ने बिना स्कूटी छुए ही उसे स्टार्ट कर दिया और सिर्फ इतना कहा, दे वॉन्ट यू, यानी वे तुम्हें चाहते हैं। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वाकई भानगढ़ की हवाओं में भूत प्रेत और आत्माएं भटक रही हैं? क्या यह सारी डरावनी कहानियां, ये आवाजें और ये खौफनाक अनुभव सच में असली हैं? आइए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भाग 3, गायब ऐतिहासिक प्रमाण। भूत प्रेत के इन दावों की सच्चाई जानने के लिए हमें सबसे पहले भानगढ़ के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। और सच्चाई ये है कि जिस राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया के श्राप पर भानगढ़ के हॉन्टेड होने का ये पूरा लेजेंड टिका है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। किसी को नहीं पता कि ये राजकुमारी असल में थी भी या नहीं। ठीक इसी तरह बाबा बालूनाथ नाम के किसी संत के होने का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सब सिर्फ लोक कथाएं हैं जो पीढ़ियों से एक से दूसरे को सुनाई जा रही हैं और हर बार नमक मिर्च लगाकर पहले से ज्यादा नाटकीय कर दी गई हैं। भाग 4, डर का विज्ञान।
अब सवाल उठता है कि अगर ये श्राप और ये किरदार कभी असल में थे ही नहीं, तो फिर लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन आवाज़ों और परछाइयों का दावा कैसे करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है विज्ञान की। भानगढ़ में लोगों को जो अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, उसके पीछे इंफ्रासाउंड का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। 1980 में एक अंग्रेज इंजीनियर विक टेंडी ने अपनी लैब में एक डरावना साया देखा था। काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि एक पंखे की वजह से पैदा हो रही 19 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगें थीं। इंफ्रासाउंड वो आवाज़ें हैं जिन्हें हम इंसान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उन्हें महसूस ज़रूर कर सकता है। इससे बेचैनी, चक्कर आना और कोई हमें देख रहा है जैसी फीलिंग आती है। भानगढ़ एक सिस्मिक जोन 4 में आता है, और जब वहां पुरानी पत्थर की इमारतों के बीच से तेज हवा गुजरती है या धरती में हल्की हलचल होती है, तो इंफ्रासाउंड अपने आप जनरेट होती है। इसके अलावा हमारे दिमाग की एक अजीब सी फितरत होती है, जिसे मनोविज्ञान में पैराडोलिया कहते हैं। इवोल्यूशन के कारण इंसानी दिमाग रैंडम आकारों में चेहरे और आकृतियां ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1976 में मंगल ग्रह की एक तस्वीर में पूरी दुनिया को इंसान का चेहरा दिख गया था। भानगढ़ के घुप अंधेरे कोनों, टूटी दीवारों की परछाइयों और पुराने खंभों के बीच भी हमारा डरा हुआ दिमाग अपने आप आकृतियां यानी भूत बनाने लगता है। और ये 2008 का प्रयोग बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इंसानी दिमाग कैसे हमारे साथ खेल खेलता है। गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक बिल्कुल साधारण खाली कमरे में लोगों को बिठाया, जहां सिर्फ इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद था। वहां कोई भूतिया माहौल नहीं था, फिर भी 20% लोगों को लगा कि कमरे में कोई और भी है, और 8% लोग तो सच में खौफ से भर गए। सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि जब मशीनें बंद थीं, तब भी लोगों को डर लगा, क्योंकि उन्हें पहले से बता दिया गया था कि यहां कुछ अजीब महसूस हो सकता है। इसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। और इस वैज्ञानिक तथ्य को साल 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की एक इन्वेस्टिगेशन ने भी पूरी तरह सही साबित किया। सोसाइटी के हेड गौरव तिवारी अपनी पूरी टीम, भारी भरकम थर्मल कैमरा और ईएमएफ रीडर्स के साथ भानगढ़ में पूरी रात रुके। उन्होंने हर एक कोने की छानबीन की, लेकिन उनकी जांच का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। उन्हें वहां एक भी भूत या आत्मा नहीं मिली। वहां जो मिला वो थे लंगूर, मोर और सियार। भाग 5, चेतावनी की असली वजह। अगर वहां कोई भूत नहीं है, तो फिर उस सरकारी साइन बोर्ड का क्या? हम एक बार फिर उसी साइन बोर्ड पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि भानगढ़ भूतों से सुरक्षित है, तो एएसआई ने सूर्यास्त के बाद एंट्री बैन क्यों कर रखी है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। इस बोर्ड का असली कारण कोई श्राप नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा है। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के समय बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे अक्सर इस किले के आसपास शिकार के लिए आ जाते हैं। और हाँ, जिन रोने या चीखने की आवाज़ों का लोग इतना दावा करते हैं, वो असल में लकड़बग्घों यानी हाइना की आवाज़ें होती हैं, जो रात के सन्नाटे में बिल्कुल इंसानी चीखों जैसी लगती हैं। इसके साथ ही किले की जर्जर छतें और दीवारें अंधेरे में कभी भी किसी के ऊपर गिर सकती हैं। तो ये कोई भूतिया चेतावनी नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज़रूरी प्रशासनिक नोटिस है। भाग 6, भानगढ़ का असली पतन। अब हमारे सामने बस एक ही बड़ा सवाल बचता है। अगर कोई तांत्रिक नहीं था, तो इतना आबाद शहर अचानक रातों रात खंडहर कैसे बन गया? सच कहूं तो सच्चाई अक्सर किसी मनगढ़ंत कहानी से ज्यादा दर्दनाक होती है। 1573 में बसे भानगढ़ की अहमियत धीरे धीरे कम होने लगी थी। 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन भानगढ़ को पूरी तरह से बर्बाद किया साल 1783 के चालीसा अकाल ने। ये एक भयंकर अल नीनो सूखा था। राजस्थान में वैसे भी पानी की हमेशा से कमी रही है, और इस भीषण अकाल ने भानगढ़ में इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन कर दिया। लोग खाने और पानी की तलाश में तड़पते हुए अपना घर-बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए, और एक जिंदा जागता शहर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक खंडहर बनकर रह गया। अब सोचने वाली बात है कि सूखे और अकाल की इस सच्ची कहानी को भूलकर लोग भूत प्रेत की कहानियों को ही क्यों याद रखते हैं? क्योंकि हमारी इंसानी फितरत हमेशा एक ऐसी कहानी चाहती है जिसमें एक विलेन हो। अकाल की वजह से पलायन की बात थोड़ी उबाऊ और साधारण लगती है, लेकिन एक तांत्रिक का श्राप हमें रोमांचित करता है। इसके अलावा भानगढ़ की पूरी लोकल इकोनॉमी आज इन्हीं भूतिया कहानियों के दम पर चल रही है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जहां डरावने अनुभव मिनटों में वायरल हो जाते हैं, जबकि ऐतिहासिक तथ्य कहीं दब कर रह जाते हैं। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही बेहतरीन बात है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है।
भानगढ़ का ये पूरा विश्लेषण हमें बिल्कुल यही सिखाता है कि जब हम विज्ञान और इतिहास के नजरिए से चीजों को समझते हैं तो डर अपने आप छूमंतर हो जाता है। ये पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि कैसे इंफ्रासाउंड, पैराडोलिया, सजेस्टेबिलिटी और जंगली जानवरों की आवाज़ें मिलकर एक ऐसा भ्रम पैदा करती हैं जिसे लोग भूत का नाम दे देते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाना चाहूँगा। ये सब विज्ञान जानने के बाद भी क्या अगली बार किसी सुनसान अंधेरी जगह पर खुद की ही परछाई देखकर हमारा मन डराना बंद कर देगा, या फिर पुरानी कहानियों का खौफ एक बार फिर से विज्ञान पर हावी हो जाएगा? इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।